गोल्डन कैरियर क्लासेस में और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से आज के इस वीडियो में एक नए चैप्टर रीजनिंग के साथ लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और खास तौर पर उस एग्जाम्स के लिए जो अभी फिलहाल जो है अभी जिसकी फॉर्म फिलअप हो रही है, यानी एसएससी जीडी 2021 की इस एग्जाम में, यानी कि इस एग्जाम्स में, ठीक है, इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है, जो कि बहुत ही इजीली वे में आप सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो प्लीज इस वीडियो को हमेशा देखें, बिना स्किप किए हुए हमेशा देखते रहें, ठीक है, और इससे प्रैक्टिस करते रहें। आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, कोई भी एग्जाम्स, जरूरी नहीं कि सिर्फ एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम्स में इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती रहती है दोस्त, ठीक है। सो बिना आप स्किप किए हुए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इजीली पूर्वक इसको डन कर सकते हैं और आप नंबर गेन कर सकते हैं। सो प्लीज आप बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉपिक है कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर यानी कि पंचांग। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर, जिसका हिंदी नेम होता है पंचांग। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका हिंदी नेम क्या होता है? पंचांग। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते रहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। खास तौर पर अभी फिलहाल के लिए जो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है एसएससी जीडी 2021 के लिए, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय किया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जीडी स्पेशल यह वीडियो है, ठीक है। आप किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रिपेयर हो सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस वीडियो के इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए फ्रेंड्स चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कैलेंडर, ठीक है, जिसका नाम है पंचांग, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में आपको क्या होता है? डेज, यानी कि क्या होता है? दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि दिनों की संख्या, यानी सप्ताह कितने दिनों की होती है? 7 दिनों की होती है, रविवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अब यहाँ पर होता है, सबसे पहली बात आप समझने की कोशिश करेंगे कि सप्ताह का जो पहला दिन होता है, सप्ताह यानी 7 दिन का जो पहला दिन होता है, दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? यानी सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार से। कहाँ से होती है? सोमवार से। तो जब सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, इसलिए इसको 1 से स्टार्ट किया जाता है। कितना से? 1 से। उसी प्रकार सोमवार के बाद कौन आएगा? मंगलवार। तो कितना से? 2 से। उसी प्रकार कितना से? 3। उसी प्रकार 4, 5, 6 से। यानी कि सोमवार से 6 तक किसका कोड होगा? शनिवार का। और चूंकि हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि रविवार को जो है छुट्टी का दिन होता है, हम लोग एंजॉय मस्ती करते हैं, इसलिए रविवार को क्या करते हैं? 0 से कोड करते हैं। किससे करते हैं? 0 से। अब यहाँ पर आप लोग गड़बड़ाइएगा मत कि सर 0 से यानी कोड से बता रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। हम आपको न यहाँ पर रटवाएंगे न कुछ करेंगे, सिर्फ मेरा बताने का मेन मकसद था कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार से होता है, इसलिए उसको 1 से लेकर 6 तक दर्शाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें मंथ में, तो मंथ यानी कि माह की संख्या होती है, ठीक है। और माह की संख्या पूरे एक साल में 365 दिन होते हैं, और उसमें कितने माह होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जनवरी से लेकर जो दिसंबर तक है, उसमें माह में कितने दिन आते हैं, ठीक है। उस माह में कितने दिन आते हैं, ठीक है। मैं उस माह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 होते हैं या 31 होते हैं या 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं और एक छोटा सा मेथड के माध्यम से जानते हैं। तो चूंकि हम लोग जैसा कि देख रहे होंगे ये मुट्ठी है, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ भाग है फ्रेंड्स, देख रहे होंगे जैसा कि ये जो मुट्ठी है, ये उठा हुआ भाग है, इसको 31 से डिनोट करते हैं। किससे? 31 से सूचित करते हैं। और जो धंसा वाला भाग है, इसको 30 से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी से। तो जनवरी कितने का होगा? 31 का, ठीक है, 31। अब फरवरी डिपेंड करता है, फरवरी डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि वह या तो साधारण वर्ष में है या फिर लीप वर्ष में है। अगर लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं,
और 366 दिन में एक दिन, यानी कि साधारण वर्ष में 365 दिनों का होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 दिनों का होगा, और अगर साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 दिनों का होगा। तो जनवरी 31 है तो 31 के बाद 28 या 29, इसके बाद मार्च हुआ तो मार्च 31, फिर उसके बाद अप्रैल 30, मई 31, जून 30, ठीक है, और जुलाई 31। इसके बाद देखिए यहाँ जुलाई हो गया, उठा हुआ भाग, फिर आगे चलेंगे यहाँ से तो अगस्त। अब देखिए जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है। ठीक है, इसके बाद सितंबर उसी प्रकार 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। कंफर्म आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जनवरी कितने का होता है, 31 का। उसी प्रकार फरवरी होता है कितना, 28 या 29 का। अगर साधारण वर्ष होगा तो 28 और लीप वर्ष होगा तो 29, जो कि हम आगे बताएंगे। ठीक है, उसी प्रकार मार्च होगा 31, अप्रैल होगा 30, मई होगा 31, जून होगा 30, जुलाई होगा 31, अगस्त होगा 31, अगस्त होगा 31, अभी जस्ट बताया है। उसी प्रकार सितंबर होगा 30, अक्टूबर होगा 31, नवंबर होगा आपका 30 और दिसंबर होगा 31। तो ये आपका माह का जो होता है दिनों की संख्या की कितनी होती है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। उम्मीद है आप यहाँ तक पूरी वीडियो समझ चुके होंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट की, और भी कैसे किस टाइप के जो है इस पर कुछ बेसिक मेथड कॉन्सेप्ट होते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, वर्ष यानी कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, या फिर कितने दिन होते हैं, 366 दिन, या फिर कितना महीना होता है, 12 महीने का होता है। ठीक है, कितने महीने का होता है, 12 महीने का। यानी अगर साधारण वर्ष होगा तो 365 दिन का होगा। कितने दिनों का होगा, 365। और अगर लीप वर्ष होगा तो एक दिन बढ़ता है। क्यों मेरे भाई, चूंकि फरवरी जो है 29 दिनों का हो जाता है। जनरली साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन एक दिन बढ़ने के बाद जो है वह 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। ठीक है, सो बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला है साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि साधारण वर्ष क्या होता है। अब देखिए साधारण वर्ष किसे कहते हैं, साधारण, ध्यान दीजिएगा, अगर जिस वर्ष में हम 4 से भाग लगाते हैं तो वह पूरा पूरा नहीं कटे, उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। अब जैसे कि देख लीजिए कि 2015 कितना है, 2015, तो 2015 क्या साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2015 को अगर 4 से भाग लगाते हैं तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, और मैं छोटा सा नियम बता दूं कि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों से एक संख्या बना लेते हैं। तो संख्या कितना बना, 15। अब 15 में केवल 4 से भाग लगाना है, तो 4 तिया 12, शेष कितना बचा, 3। ठीक है, तो जिसमें शेष बच जाए वह आपका क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। क्या होगा, साधारण वर्ष। ठीक है, यानी कि 2015 हो गया, 2017 हो गया, ठीक है, 2019 हो गया, यानी कि जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वह क्या होता है, साधारण वर्ष। अब समझ में आ गया। अब चलते हैं लीप वर्ष की ओर। तो लीप वर्ष में क्या होता है मेरे भाई, लीप वर्ष उसे कहते हैं कि जिस वर्ष में 4 से भाग लगाने के बाद वह पूरा पूरा कट जाए। क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में देखिएगा ध्यान से, लीप वर्ष का जो अंतराल रहता है हर एक 4 साल पर होता है। कितने साल पर, हर एक 4 साल पर। अब जैसा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2000 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो इसमें कितना से भाग लगाना पड़ेगा, 4 से। तो 4 5 20, कट गया पूरा। यह आपका शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है। अब हम बताएंगे कि शताब्दी वर्ष कैसे होते हैं, आगे बताएंगे। पहले आप लीप वर्ष समझिए। तो 4 से कट गया, 4 5 20, तो यह कौन सा वर्ष है आपका, लीप वर्ष। उसी प्रकार 2001 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेष बचेगा। 2002 होगा, नहीं होगा। 2003 होगा, नहीं होगा। अंत में कितना होगा,
4 होगा, जो कि इसमें 4 से भाग लगा देंगे तो देखिए 2 अंक मिलकर बना कितना 4। अब 4 से भाग लगाने कट गया तो 2000 के बाद कितना आया 2004। उसी प्रकार 2005, 6, 7 नहीं होगा, फिर कितना आएगा 2008, उसी प्रकार 2012, उसी प्रकार 2016, उसी प्रकार 2020। ठीक है, ऐसे ही यानी कि जिसमें जो है 4 से भाग लगाने के बाद पूरा जो है कट जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं लीप वर्ष। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए मेरे भाई, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। सबसे पहले समझना है शताब्दी वर्ष होता क्या है। शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी यानी कि 100 साल, जिसमें सैकड़ा लगा रहे। जैसे शताब्दी वर्ष यानी 1500, 1900, 2100, ठीक है, यह सब क्या है शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है कि जिस वर्ष में 400 से भाग देने के बाद, कितना से 400 से, जिस वर्ष में 400 से भाग देने के बाद, कितना से मेरे भाई 400 से भाग देने के बाद अगर वह पूरा कट जाता है तो उसे क्या कहते हैं शताब्दी वर्ष। अब देखिए तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 1500, कितना पढ़ेंगे 1500, यानी सैकड़ा को ही हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं। 1500, 1900 और 2100। अब देखिए इसमें अगर हम लोग भाग देते हैं यानी कि क्या होगा 1500 बटा कितना 400। देखिए तो 20 से 20 कट गया, यानी 15 बटा कितना हो गया 4। तो 15/4 यानी कि 400 से तो कटा, लेकिन इस 4 से क्या 15 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अगर यह नहीं कटा तो इस शताब्दी वर्ष तो है ये है, लेकिन यह कौन वर्ष हो गया सामान्य वर्ष। कौन वर्ष हो गया सामान्य वर्ष। आया समझ में। ठीक है, अभी जस्ट बताया होगा कि सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें 4 से भाग लगाने के बाद पूरा नहीं कटे। तो 400 से इस शताब्दी यानी कि सैकड़ा जिसमें शामिल हो ना, उसको कहेंगे शताब्दी वर्ष। लेकिन अगर यह 4 से नहीं कटता है तो उसे कहेंगे सामान्य वर्ष भी कहेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए 1900। तो 1900 तो शताब्दी वर्ष है, लेकिन यह कौन सा वर्ष है आप कर देख लीजिए कि समान है कि लीप वर्ष है। तो 20 से 20 कट गया। अब 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा ना, यानी कि आर शेष, आर का मतलब रिमाइंडर होता है, शेष तो बच जाएगा। तो शेष बच जाएगा तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा मेरे भाई, सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक एग्जांपल देते हैं आपको 2000। क्या 2000 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है या शताब्दी वर्ष है। तो हम बताए ना कि सबसे पहले शताब्दी वर्ष चेक करने के लिए 2000 में कितना से भाग देंगे 400 से। तो 400 से भाग दिए तो 4 बचे 20 कट गया। ठीक है, तो ये तो कट ही गया, यानी कि शताब्दी वर्ष तो हो ही गया, और 4 बचे 20 कट ही गया, यानी कि यह जो है कौन सा वर्ष हो गया आपका, तो लीप वर्ष हो गया। कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। बताए थे ना कि लीप वर्ष में 4 से भाग देने के बाद वो पूरा कट जाए, तो यह कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। अब समझ में आ गया कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष जिसमें 4 से भाग लगाने के बाद शेष बच जाए वह सामान्य वर्ष कहलाएगा, और लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लगाने के बाद पूरा कट जाए लीप वर्ष कहलाएगा। और शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग लगाने के बाद पूरा हो उसको क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष। अब समझ में आ गया मेरे भाई। अब चलते हैं आगे कि विषम संख्या यानी विषम दिन का मान यानी कि रिमाइंडर, कहने का मतलब शेषफल कैसे निकाला जाता है, किसी दिन का साल का शेषफल कैसे निकाला जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं सप्ताह का दोहराव। सप्ताह का दोहराव, ठीक है, सप्ताह का दोहराव यानी रिपीटेशन ऑफ वीक्स। ठीक है, अब देखिएगा कैसे कि मान लेते हैं कि 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख को मंगल था। कौन सा दिन था, मंगलवार। तो 1 तारीख को मंगलवार था, तो अगला मंगलवार कब आएगा। ठीक है, तो अब अगला मंगलवार लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सप्ताह कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का होता है। तो जब सप्ताह 7 दिनों का होता है
तो अगर इसमें 7 जोड़ देंगे तो अगला जो तारीख आएगा वह मंगलवार होगा। यानी कि 1 तारीख में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना तारीख होगा? 8 तारीख। तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। फिर अगर लाना है मंगल तो फिर कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 दिन। तो 8 7 कितना होगा? 15। तो 15 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। ठीक है, यानी कि सप्ताह का अगर दोहराव करना है तो हर एक जो है तारीख में कितना दिन जोड़ना पड़ेगा? 7 दिन। ठीक है, यानी सप्ताह 7 दिनों का होता है, इसलिए 7 से क्या कर देंगे? जोड़ जोड़ के निकाल लेंगे कि कब करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका सप्ताह का दोहराव। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं विषम दिन की ओर। ठीक है, तो समझिएगा दोस्त विषम दिन कैसे निकालते हैं। अब विषम दिन कहता है विषम दिन। ठीक है, समझिएगा, विषम दिन कहे या फिर शेषफल कहे। ठीक है, शेषफल कहे, दोनों समान होता है, दोनों बराबर होता है। अब देखिए विषम दिन कैसे, अगर माह की बात कहें, ठीक है, तो कोई भी माह ले लीजिए, जैसे कि जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो। ठीक है, तो माह की बात कहें तो अगर यहाँ जनवरी लेते हैं हम, तो जनवरी में कितने दिनों का होता है महीना? 31 दिनों का। ठीक है, अब 31 दिनों में हम शेषफल निकालें या फिर विषम दिन निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे। यानी सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का, इसलिए 7 से हम भाग देंगे। कोई भी हो, महीना कहे, सप्ताह दिन कहे, या फिर आपका जो है कोई भी आपका माह दिया रहे। ठीक है, हम 7 से ही भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर जनवरी 31 का महीना है, तो यहाँ पर शेषफल या विषम दिन निकालने के लिए कितना से भाग देंगे? 7 से। तो 7 से भाग देंगे तो 7 28। यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेष, इसको शेष कहते हैं। तो रिमाइंडर कितना बचा? 7 28। शेषफल कितना बचा? 3। यानी कि इसका मतलब कि जहां जहां 31 होगा महीना, वहां शेषफल कितना होगा? 3 होगा। उसी प्रकार अगर हम फरवरी लेते हैं, फरवरी, तो फरवरी यहाँ पर 2 आइटम होता है। यानी कि फरवरी 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी। 28 दिन साधारण वर्ष में और 29 दिन लीप वर्ष में। तो अगर साधारण वर्ष को अगर शेषफल निकालना या विषम दिन निकालना है तो इसमें 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 0। लेकिन अगर 29 में 7 से भाग लगाएंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। कितना होगा? 1। ठीक है, तो यह प्रश्न में आपका दिया रहेगा कि फरवरी का महीना जो है साधारण वर्ष के लिए है या फिर लीप वर्ष के लिए। अगर साधारण वर्ष के लिए कहेगा तो 0 रखेंगे, लीप वर्ष के लिए कहेगा तो 1 रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं वर्ष में। ठीक है, वर्ष में, तो वर्ष में चलते हैं मेरे भाई। तो वर्ष भी 2 प्रकार का बताए थे, एक था साधारण वर्ष, ठीक है, और एक था लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का होता है, और लीप वर्ष होता है 366 दिनों का। तो 365 में अगर 7 से भाग लगा देते हैं तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा उसी को लेकर चलते हैं। तो 365 में 7 से भाग लगाइए, 7 बचे 35, 1 बचा 15 हुआ, 7 भी 14, रिमाइंडर कितना हुआ? 1 हुआ। रिमाइंडर कितना हुआ? 1। यानी अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष में है तो उसके जगह पर शेषफल कितना रखेंगे? तो 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1। लेकिन अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है जो कि 366 दिनों का हो जाता है, इसलिए कि फरवरी 29 दिनों का हो जाता है। ठीक है, 1 दिन बढ़ जाता है, तो इसमें अगर 7 से भाग लगाएंगे तो देख लीजिए रिमाइंडर है शेष 7 5 35, 1 36, 7 दूनी 14, 2 16। रिमाइंडर कितना हो गया? 2। तो अगर लीप वर्ष होगा तो कितना रखेंगे? 2, और साधारण वर्ष होगा तो 1। तो यह शेषफल या विषम दिन निकालने का एक छोटा सा रूल्स है जो कि आपको याद रखना होगा। अब इसको देखिए इजी वे में कैसे याद रखेंगे हम आपको यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। कभी भी देखिए माह में कभी भी होगा तो कितना कितना का होगा, तो देखिएगा तो सबसे छोटा लेके चलते हैं तो 28 दिन का होगा, या फिर 29 दिन का होगा, बोलिए, या फिर 30 दिन का होगा, या फिर कितना दिनों का होगा? अधिक से अधिक 31। यानी कम से कम 28 और अधिक से अधिक 31।
तो अब आप देखिए, अगर हम इसको कहें कि इसका रिमाइंडर यानी शेषफल या विषम दिन कितना होगा, तो आप लोग खुद से बता सकते हैं। 7 से भागा लगा देंगे, तो 7 से भागा लगा देंगे तो मेरा भाई इसका रिमाइंडर कितना हुआ, 0। ठीक है, अब इसमें 7 से भाग लगा देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। इसमें 7 से भाग लगा देंगे, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2। और इसमें 7 से अगर भाग लगा देंगे 7 से, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 3। यानी आप देख रहे हैं कि जहां 28 होगा वहां शेषफल 0, जहां 29 वहां 1, जहां 30 वहां 2 और जहां 21 वहां 3। और अभी जस्ट बताया है कि साधारण वर्ष रहेगा तो रिमाइंडर 1 और लीप वर्ष रहेगा तो 2। यही तो याद रखना है। ठीक है, तो इसी पर आपका पूरा जो है कैलेंडर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कोई कोड रखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, आइए फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार है तो उसी महीने में 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर देखना है कि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार, अब कोई भी महीना आप ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भी महीना आप ले सकते हैं, यानी किसी महीने की पहली तारीख को क्या है, बृहस्पतिवार है। तो मान लेते हैं कि हम किसी महीने की पहली तारीख के लिए 1 जनवरी ले लेते हैं। ठीक है, 1 जनवरी ले लेते हैं कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था, तो बृहस्पतिवार था। ठीक है, बृहस्पतिवार था। तो 1 जनवरी को बृहस्पतिवार था, तो बोलता है कि उसी महीने यानी कि यही जनवरी को 28 तारीख को, यानी कि हमसे पूछा है दोस्त कि 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रिमाइंडर पर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जनवरी से हमको 28 तक पूछा है। तो जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है, लेकिन हमको पूछा है कितने का, 28 का पूछा है। तो 28 में से 1 पहले घटा लेंगे, तो 28 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 27। अब 27 में सबसे पहले की शेषफल या विषम दिन निकालते हैं। तो 27 में शेषफल कितना बचेगा, कितना से भाग देंगे, 7 से। तो 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया, तो 17 का 21 6 27, रिमाइंडर कितना बचा, 6। तो शेष मेरा बचा 6। आप कह रहा है कि 1 तारीख को बीफ है, तो 28 तारीख को कौन दिन, यानी आगे करने के लिए बोल रहा है ना, आगे चलने के लिए बोल रहा है। तो आगे चलेगा तो जोड़ेंगे और पीछे चलेगा तो घटाएंगे। यानी कहने का मतलब कि पहली तारीख को था कौन सा दिन, बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति में जो आपका शेष आएगा उसको जोड़ेंगे, आगे कह दिया तो जोड़ देंगे। तो बृहस्पति में 6 जोड़ देंगे, तो बीफ है, देखिए बीफ है, शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध। तो 6 बढ़ाएंगे तो कौन सा दिन होगा मेरे भाई, तो बुधवार हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बोलिए कोई दिक्कत। ठीक है, अभी देखिए, ये तो आपका था आपका रिमाइंडर निकाल कर बनाना। अगर आपको गलती से आप भूल गए, मान के चलिए कि आप भूल गए, ठीक है, तब कैसे, तो मेन एग्जाम में 1 नंबर तो छूट जाएगा। तो आप देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। ध्यान देखिए, कुछ करने की जरूरत है। कह रहा है कि पहले महीने की किसी महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन था, बीफ है, यानी मान के चलिए अब दूसरा लेते हैं, तो मान के चलिए 1 अगस्त ले लेते हैं। ठीक है, 1 अगस्त, चाहे चलिए भाई जनवरी चल रहे थे तो जनवरी ले लेते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिन था, थर्सडे। ठीक है, बिफे था, तो 1 जनवरी को बिफे था, तो हमको चलना है 28 तारीख तक। तो 1 जनवरी को बिफे था, तो बताया था ना कि 7वां दिन जोड़ेंगे तो अगला बिफे कब होगा। तो देखिए, तो 7 कार्यक्रम में जोड़ देंगे तो 8 तारीख को, यानी 8 जनवरी को क्या हो जाएगा, 8 जनवरी को बिफे हो जाएगा। ठीक है, फिर एक में 7 जोड़ देंगे तो 15 तारीख को क्या हो जाएगा, 15 जनवरी को बिफे हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 जोड़ देंगे तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 5 20 2 22, यानी 22 तारीख को क्या हो जाएगा, फिर बिफे हो जाएगा। अब 22 में कितना जोड़ेंगे तो 28 होगा, क्योंकि हमको पूछा है क्या था ना 28 तारीख तक। तो 22 में 6 ना जोड़ेंगे, तब बीफे में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो बीफे में 6 यानी 22 और 6 28। अब 22 तारीख को है बीफे, तो बीफे में 6 जोड़े तो शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध। तो आया ना वही बतिया, यानी कि 28 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, तो 28 तारीख को हो जाएगा आपका बुधवार।
ठीक है। तो आप ऐसे भी इजीली बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। अरे बस समझ में। तो यह था आपका पार्ट 1, ठीक है। आप इसको आराम से देखिए, आगे भी आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाते चलेंगे, यानी पूरा होल जो है पार्ट वाइज में कैलेंडर खत्म कर देंगे। मेरा बस एक ही उम्मीद है कि आपको कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन आए वह कंप्लीट हो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं पार्ट 2 में अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप बने रहें और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें, ठीक है, और हमसे कुछ सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वो आपके साथ साथ वो भी अपने इस वीडियो के माध्यम से फायदा लाभ उठा सके, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही।